दोस्तों आपका एमपी बोर्ड ने ब्लूप्रिंट जारी कर दिया है क्वेश्चन पेपर का। कैसे क्वेश्चन आएंगे, क्या हिसाब रहेगा, तो आप देख ले 10th क्लास का। तो सबसे पहले इकाई आपका जो है हिंदी विशिष्ट की बात कर रहे हैं, तो सभी विषय का बताने वाला हूँ इस वीडियो में। ध्यान से देख लें, इसको समझ लें। उसके बाद में इसका पीडीएफ भी मैं लिंक में डाल दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से डाउनलोड कर लेना। तो सबसे पहले आपका इकाई जो है पद्य साहित्य का इतिहास, जो रीतिकाल एवं आधुनिक काल का आएगा। इसमें आपका पदखंड जो है, इसमें से विनय के पद, कवितावली और सौंदर्य बोध और नीति अष्टक, और गद्यांश जो है आपका गदखंड में मैं और मेरा देश, महापुरुष श्री कृष्ण, सहायक वचन, लोक संस्कृति की स्मृति, रेखा नर्मदा और शल्य चिकित्सा के प्रवर्तक सुश्रुत और भगिनी निवेदिता, और व्याकरण में वाक्यांश के लिए एक शब्द और रस संधि और समास। ये जब इकाई नंबर 1 की बात हो रही है, तो इसमें आपका जो है कौन कौन से क्वेश्चन कितने नंबर के आएंगे। तो इसमें 1 अंक के 10 प्रश्न आएंगे, 3 अंक के 4 प्रश्न आएंगे और 4 अंक के 3 प्रश्न आएंगे। यानी 1 अंक के 10 नंबर के क्वेश्चन होंगे, 3 नंबर के 12 नंबर के क्वेश्चन होंगे और 4 नंबर के भी 12 नंबर के क्वेश्चन होंगे। टोटल जो ये पार्ट होगा, ये आपका 34 नंबर का पार्ट होगा इनमें से। तो आपको ध्यान रखना है इसको। इसके बाद में आ जाते हैं दूसरा इकाई जो है, उसमें क्या क्या आएगा और कितने नंबर के होंगे। तो यहाँ पर गद्य की विविधताओं का विकास क्रम, पदखंड जो है उसमें बादल को घिरते देखा है, वीरों का कैसा हो बसंत, और कबीर की सखियाँ, ये पदखंड से है। और गद्यखंड से गेहूँ और गुलाब, मेरे गांव की सुख शांति किसने छीन ली, मातृभूमि का मान, सहायक वचन, निंदा रस और यक्ष प्रश्न, और व्याकरण में आपका वाक्य परिवर्तन, छंद दोहा, रोला उल्लास, गीतिका, हरि गीतिका, अलंकार, अतिशयोक्ति और अन्योक्ति और वक्रोक्ति। ये सभी के सभी में से आपके 1 नंबर के 10 प्रश्न आएंगे, यानी कि टोटल मार्क्स होगा 10। 3 नंबर के 3 क्वेश्चन आएंगे, यानी टोटल मार्क्स होगा 9। और 4 नंबर के 3 प्रश्न आएंगे, यानी कि टोटल मार्क्स होगा 12। टोटल मिला के ये वाला जो है आपका 31 नंबर का होगा। पहला वाला आपका 34 नंबर का, ये वाला 31 नंबर का। ठीक है। इसके बाद में आ जाइए, इसका तीसरा इकाई जो है आपकी, इसमें आपका पद खंड में पथ की पहचान और चिर सजग आँखें उन्नीदी और चांदनी चमकती है, गंगा बहती जाती है, इसमें आपका पदखंड का है। और गद्य खंड से आपका जो आएगा वो आएगा परीक्षा, मन की एकाग्रता, सहायक वचन में बेटियां पावन दुआएं हैं, और दीपक की आत्मकथा, और अपठित बोध में पत्र लेखन और निबंध लेखन। इन सभी को मिला करके जो अंकों का विभाजन है, वो 1 नंबर के 10 प्रश्न आएंगे, टोटल अंक होंगे 10। 3 नंबर के 3 प्रश्न आएंगे, टोटल अंक होंगे 9। और 4 नंबर के 4 प्रश्न आएंगे, टोटल अंक होंगे 16। यानी इन सभी को मिलाएं तो 35 नंबर का ये हो गया। तो इन सभी को मिला लोगे तो आपका 100 नंबर का एग्ज़ाम पेपर जो है हिंदी का होगा। अब इसके बाद में आ जाइए नीचे, जो यहाँ पर निर्देश भी दिए हैं, निर्देश को आप आराम से पढ़ सकते हैं। इसमें जो है प्रश्नों के प्रकार जो है 30% 1-1 अंक के होंगे, यानी 30 क्वेश्चन 1-1 नंबर के आएंगे। और विषय पर आधारित प्रश्न जो होंगे सब्जेक्टिव, वो 30% ही होंगे, जो 3-3 अंक के होंगे, जो जिसकी लगभग सीमा 75 से 100 शब्द होगी। और विश्लेषणात्मक जो प्रश्न होंगे, एनालिटिकल जो बड़े क्वेश्चन होंगे, वो 40% होंगे, जो 4-4 अंक के होंगे, और जिनकी शब्द सीमा 120 से 150 शब्द होगी। इनको आपको ध्यान रखना है। और विषय पर आधारित जो प्रश्नों का में विकल्प इस प्रकार होंगे, यानी 5 प्रश्न में से किन्हीं 3 प्रश्नों को हल करना अनिवार्य होगा, और 6 प्रश्नों में से किन्हीं 4 प्रश्न को अनिवार्य आपको हल करना है। तो ये है आपका हिंदी का। अब आ जाइए दूसरा हिंदी सामान्य का देखते हैं, वो हिंदी विशिष्ट का था। सॉरी। अब हिंदी विशिष्ट की बात कर हिंदी सामान्य की बात करते हैं। तो हिंदी जनरल में आपका जो है सबसे पहला जो है आपका इकाई वस्तु, जो पदखंड, गद्यखंड और व्याकरण, यानी पाठ 1 जो है विनय के पद, पाठ 2 कर्मवीर, पाठ 1 जो है गद्यखंड का संस्कृति का स्वरूप, पाठ 2 मेरी जीवन रेखा, पाठ 3 सूखी डाली। और व्याकरण में गद्य की प्रमुख विधाएं, संधि, समास, तत्सम, तद्भव, देशज और आगत शब्द, पर्यायवाची शब्द, इन सभी को मिला करके 1-1 नंबर के 10 प्रश्न होंगे, 3-3 नंबर के 4 प्रश्न होंगे, जो टोटल 12 नंबर का होगा। और 4 नंबर के 3 प्रश्न होंगे, वो भी 12 नंबर का होगा। इन सभी को मिला के आपका जो 34 नंबर का इसमें से आएगा, पहला इकाई क्रमांक में से। अब दूसरे इकाई क्रमांक की बात करें तो पद्यखंड जो है आपका, उसमें 2 चैप्टर हैं। पाठ का नाम है वह देश कौन सा है, और दूसरा पाठ है आपका बरखा गीत। ठीक है। और गद्य खंड से जो पाठ आएंगे वो हैं हंसिए और स्वस्थ रहिए। पाठ 2 है आपका समय नहीं मिला, और पाठ 3 जो है माटी वाली।
इसके बाद में व्याकरण से जो आएंगे वो विलोम शब्द आएंगे, वाक्यांश के लिए एक एक शब्द आएंगे, वाक्य के प्रकार, विलोम शब्द और वाक्य शुद्ध करना, इनमें से आएंगे क्वेश्चंस। तो इनमें से कैसे क्वेश्चंस आएंगे, 1 नंबर के 10 क्वेश्चन आएंगे यानी कि 10 मार्क्स के ये हो गए। 3-3 नंबर के 3 प्रश्न आएंगे जिनके आपके टोटल 9 मार्क्स हो गए, और 4 नंबर के 3 प्रश्न आ गए जिनके आपके 12 मार्क्स हो गए। तो टोटल मिला के ये वाला खंड जो है आपका 31 नंबर का होगा। इसके बाद में अगर हम नेक्स्ट जो इसके तीसरे पार्ट की बात करते हैं, तो इसमें आपका पद खंड से एक पाठ जो आएगा शबरी, और दूसरा पाठ जो आएगा पाठ 1 जो है गो श्रीनगर से श्रीनगर, ये वाला आपका जो है इसमें से आएंगे क्वेश्चन। और गद्य खंड की बात करें, पाठ नंबर 2 प्रेरक प्रसंग, पाठ नंबर 3 योगी अरविंद, और पाठ नंबर 4 गीता का मर्म। और व्याकरण से मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ, अपठित बोध, पत्र लेखन, निबंध लेखन, इन सभी में से मिलाकर के आपका 35 नंबर का क्वेश्चन बनेगा, जिसमें से 1-1 नंबर के 10 क्वेश्चन होंगे, 3-3 नंबर के 3 क्वेश्चन होंगे यानी कि टोटल 9 मार्क्स, और 4-4 नंबर के 4 क्वेश्चन होंगे यानी कि 16 मार्क्स। तो टोटल मिला के 35 नंबर कुल जो अंक होंगे, 100 नंबर का पेपर होगा ये। अब आ जाइए इसके निर्देश जो हैं उसको बता देता हूँ। तो प्रश्नों के प्रकार इस प्रकार होंगे, 30% अंक यानी कि आपको 1-1 नंबर के 30 प्रश्न मिलेंगे। विषय पे आधारित जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे वो 30% होंगे जो 3-3 अंक के होंगे, और इनकी जो शब्द सीमा होगी 75 से 100 होगी। और विशेषणात्मक जो प्रश्न होंगे, एनालिटिकल विश्लेषणात्मक जो है वो 40% आएंगे, जिनमें 4-4 अंक के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे बचे हुए, वो 120 से 150 शब्दों तक होंगे। और तीसरा है जो विषय पर आधारित एवं विश्लेषणात्मक जो प्रश्न है उसका इस प्रकार होगा कि 5 प्रश्नों में से किन्हीं 3 प्रश्नों को हल करना होगा, और 6 प्रश्नों में से किन्हीं 4 को हल करना अनिवार्य होगा। तो ये आपका हिंदी का। अब आ जाइए अंग्रेजी विशिष्ट यानी कि इंग्लिश स्पेशल की बात करते हैं। तो इंग्लिश स्पेशल में आपका 100 नंबर का ही क्वेश्चन पेपर होगा। इसमें लेसन 1 जो है गुडविल, लेसन 2 जो है हैप्पी प्रिंस, लेसन नंबर 3 ऑफ एक्सपेंस, और लेसन नंबर 4 टू द कुको, और लेसन नंबर 5 रिफंड। और ऑब्जेक्टिव्स में टेंसेस हैं आपका, नंबर द ग्रेनोल्ड है, जरंड है, नंबर्स द जरंड, और ऑक्सिलरी वर्ब, मॉडल्स, और फाइनाइट्स, नॉन फाइनाइट्स, और बेयर इन्फिनिटिव्स। और सब्जेक्टिव में आपका एक्सट्रैक्ट फ्रॉम पोएम, टेक्स्ट एंड क्वेश्चन आंसर्स जो आएंगे वो। और एनालिटिकल में आपका पैराग्राफ राइटिंग और इन्फॉर्मेशन लेटर, जो इनको मिलाकर के 31 नंबर का क्वेश्चन आएगा, जिसमें 1-1 नंबर के 10 क्वेश्चन होंगे, टोटल मार्क्स हो गया 10। 3-3 नंबर के 3 प्रश्न होंगे जिनका हो गया 9 मार्क्स, और 4 नंबर के 3 प्रश्न होंगे यानी कि टोटल हो गया 12 मार्क्स। तो 31 नंबर का जो है ये क्वेश्चन पेपर जो है इस खंड में से बनेगा। अब बात करते हैं अगले जो पार्ट की, तो उनमें से कितने नंबर के कैसे आएंगे। तो लेसन नंबर 6, 7, 9 और 10 और 12 जो कि 2 जेंटलमैन ऑफ वर्नोआ, और उसके बाद में रिपोर्ट ऑफ एन एडजड कॉज, और 9th नंबर जो लेसन है इफ़, और 10th नंबर जो लेसन है द लास्ट लीफ, 12th नंबर जो लेसन है द पाई एंड द टार्ट। और ऑब्जेक्टिव जो है नरेशंस, अपोजिट, सब्जेक्ट, वर्ब, एग्रीमेंट और क्लोजेज। और सब्जेक्टिव में एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द पोएम्स, टेक्स्ट एंड क्वेश्चन आंसर्स। और एनालिटिकल में पैराग्राफ राइटिंग और फॉर्मल लेटर्स। इन सभी को मिला करके आपके जो है 10 नंबर के एक नंबर के 10 क्वेश्चन आएंगे जो टोटल 10 मार्क्स देंगे आपको। 3-3 नंबर के 3 क्वेश्चन आएंगे जो 9 मार्क्स देंगे, और 4 नंबर के 3 क्वेश्चन आएंगे जो 12 मार्क्स देंगे। टोटल जो ये सेक्शन है 31 मार्क्स का होगा। और तीसरा जो डिवाइड किया गया उसमें लेसन नंबर 13 है 3 डेज टू सी, लेसन नंबर 14 है लेक इजेल ऑफ इंसेफ्री, और 18th जो क्वेश्चन लेसन है आपका द ब्रिज बिल्डर। 20 लेसन जो है टीचिंग इन द टोल स्टोरी फॉर्म। और उसके बाद में जो 21वां क्वेश्चन है गीतांजलि। और इसके बाद में ऑब्जेक्टिव जो है होमोनिम्स और एक्टिव पैसिव वॉइसेस। और डिटर्मिनेटर्स जो है डिटरमाइनर्स। और सब्जेक्टिव में एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द पोएम, टेक्स्ट एंड क्वेश्चन आंसर्स। एनालिटिकल में डायरी एंट्री और आर्टिकल जो है राइटिंग, उसके आएंगे क्वेश्चंस 10 तो 10 नंबर के आएंगे। 3 आएंगे 4-4 नंबर 3 नंबर के 4 प्रश्न आएंगे जो 12 नंबर देंगे, और 4 अंक के 4 प्रश्न आएंगे जो 16 नंबर देंगे। ये पार्ट होगा 38 नंबर का। कुछ कुल मिला के 100 नंबर के प्रश्न होंगे। और निर्देश के अनुसार बात करें तो आपका जो है ऑब्जेक्टिव टाइप के 30 प्रश्न होंगे 1-1 नंबर के,
और सब्जेक्टिव टाइप के 30 प्रश्न होंगे 3-3 नंबर के, जो 75 से 100 शब्द होंगे। और एनालिटिकल जो 40% के जो क्वेश्चन होंगे वो 4-4 अंक के होंगे, जिसकी शब्द सीमा 120 से 150 शब्द होगी। और अगर विषय पर आधारित की बात करें तो 5 प्रश्नों में से कोई 3 प्रश्न हल करने होंगे आपको, और 6 प्रश्नों में से जो आएंगे उनमें से 4 प्रश्न को हल करना होगा, ध्यान रखना है आपको। इसके बाद में आप आ जाइए ब्लूप्रिंट जो है आपका अंग्रेजी सामान्य का, यानी कि इंग्लिश जनरल का। तो इसका भी 100 नंबर का क्वेश्चन पेपर होगा, जिसमें आपका इकाई क्रमांक 3 जो है, इसमें अगर हम बात करें तो लेसन नंबर 1 जो है इसमें लाइट द लैम्प ऑफ द लव। और उसके बाद में सेकंड जो क्वेश्चन है द पावर ऑफ डिटर्मिनेशन। थर्ड है सॉल्यूशन ऑफ टू द नेशन। फोर्थ है चिल्ड्रेन। ऑब्जेक्टिव में आ जाएगा आपका टेंसेस, डिटरमाइनर्स। और सब्जेक्टिव में पोएम, एक्सट्रैक्ट, क्वेश्चन आंसर्स। और एनालिटिकल में आपका मैसेज राइटिंग, इनफॉर्मल लेटर्स वगैरह। तो इनमें से आपके 1-1 नंबर के 10 क्वेश्चन आएंगे, 3 नंबर के 3-3 क्वेश्चन आएंगे, 4 नंबर के 3-3 क्वेश्चन आएंगे। तो टोटल मिला के आपका 1 नंबर के 1 अंक के 10 क्वेश्चन आएंगे, 10 नंबर हो गए। 3 नंबर के जो 3 क्वेश्चन आएंगे 9 नंबर हो गए, और 4 नंबर के 3 क्वेश्चन आ गए, ये 12 नंबर देंगे। कुल मिला के 31 नंबर का ये आपका जो नंबर के, हाँ, टोटल नंबर के हो गए। और सेकंड की बात करें तो लेसन नंबर 6 द न्यू प्लेयर इन द टीम, सॉरी। लेसन नंबर 6 जो है द न्यू प्लेयर इन द टीम। और लेसन नंबर 7 जो है एंगर। लेसन नंबर 8 जो है 1 स्टेप अहेड। 11th लेसन जो है विंड। और ऑब्जेक्टिव में कंजक्शन और प्रीपोजिशन मॉडल्स। सब्जेक्टिव में आपके क्वेश्चन आंसर्स। और एनालिटिकल में एप्लीकेशन और नोट मेकिंग जो आएगा वो आएगा। इसमें से 1-1 नंबर के 10 क्वेश्चन आएंगे, टोटल 10 मार्क्स। 3-3 नंबर के 3 क्वेश्चन आएंगे, टोटल 9 मार्क्स। और 4 अंक के 3 प्रश्न आएंगे, यानी कि टोटल 12 मार्क्स। ये 31 नंबर का जो है आपका खंड होगा। इसके बाद में अगर हम तीसरे खंड की बात करें तो आपका लेसन नंबर 12 और 14 और 15 और 16 और 17, इन सभी में से क्वेश्चन आएंगे। ऑब्जेक्टिव में आपका जो है नाउन क्लॉजेस, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस एंड आंसर्स। और एनालिटिकल जो पिक्चर कंपोजिशन, पैराग्राफ राइटिंग, ऐसे राइटिंग वगैरह वगैरह, इन सभी को मिला करके 1-1 नंबर के 10 प्रश्न होंगे, जो 10 नंबर देंगे। 3 नंबर के 4 प्रश्न होंगे, जो 12 नंबर देंगे। और 4 नंबर के 4 प्रश्न होंगे, जो 16 नंबर देंगे। टोटल ये आपको सेक्शन देगा 38 मार्क्स। तो कुल मिला के ये 100 नंबर का क्वेश्चन पेपर हो गया। अब आ जाते हैं हम आपके जो निर्देश दिए गए हैं उनको देख लेते हैं फटाफट। तो प्रश्न के जो ऑब्जेक्टिव है वो भी 30% ही होंगे, जैसा आपको बता चुका हूँ मैं। इसके 1-1 नंबर के मार्क्स आएंगे। और सब्जेक्टिव में भी 30% होंगे, जो 3-3 नंबर का मार्क्स कवर करेंगे। 30%, 30 नंबर के 3 नंबर के। और 40% जो है आपका वो बचा हुआ जो है आपका 4-4 अंक का होगा। शब्दों की सीमा जो है आपको 3 नंबर के लिए 75 से 100 शब्द है, और 4 के लिए 120 से 150 शब्द है। बाकी आपको 5 प्रश्नों में से 3 कोई भी प्रश्न करने होंगे, और 6 में से 4 कोई भी प्रश्न हल करने होंगे। इसके बाद आ जाइए संस्कृत में। तो आपका जो है वस्तुनिष्ठ प्रश्न, जिसमें आपका संधि, समास, प्रत्यय, उपसर्ग, अव्यय, पठत, धातु रूप, और पाठगत जो शब्द रूप, उसके बाद में रिक्त स्थान और युग, जो आपको फॉलोइंग मैचिंग कॉलम आते हैं वो, और विलोम और पर्याय, इन सभी में से 1-1 अंक के 30 प्रश्न आएंगे, यानी टोटल 30 मार्क्स देंगे आपको। और विषयात्मक जो प्रश्न है, पाठ से जो प्रश्न आएंगे वो 3-3 अंक के 10 प्रश्न आएंगे, जो 30 नंबर देंगे आपको। इसके बाद में 15 प्रश्नों में से कोई भी 10 आपको हल करने होंगे। 15 मार्क्स मिलेंगे, 15 क्वेश्चन मिलेंगे, उसमें से 10 आपको सॉल्व करने हैं। और तीसरा जो है समझ पारक, जो है आपको निबंध लिखना है, लेख लिखना है, श्लोक लिखना है, व्याकरण के गत धातु रूप, व्याकरणगत शब्द रूप, और अनुप्रयोग प्रश्न जो है पत्र लेखन और विषय से संबंधित मूलभूत जो जानकारी होती है, इसके ऊपर 4 अंकीय प्रश्न होंगे 10, जो कि 40 नंबर देंगे। और आपको 15 क्वेश्चन मिलेंगे, इसमें से आपको 10 करने होंगे। ये भी आपका जो है 100 नंबर का होगा। आप तो समझ चुके होंगे। इसी तरह से निर्देश भी है, जो मैंने अभी आपको बताया है कि 30% 1-1 नंबर के होंगे, यानी 30 क्वेश्चन 1-1 नंबर के आएंगे। इसके अलावा 30% 3-3 नंबर के आएंगे, 75 से 100 शब्द सीमा होगी। और बड़े क्वेश्चन जो है 40% आएंगे, 4-4 नंबर के, जिसकी शब्द सीमा 120 से 150 शब्द होगी। और उसके बाद में आपको मैंने बता दिया कि 15-15 क्वेश्चन जो है 3 अंक के आएंगे, उसमें से 10 करने हैं। और 15 ही क्वेश्चन 4 अंक के आएंगे, जिसको आपको 10 ही हल करने हैं। इसके बाद आ जाइए नेक्स्ट जो है संस्कृत सामान्य में। ये संस्कृत आपका जो था विशिष्ट था, यानी कि आपका
जो है आपका स्पेशल था। और अब संस्कृत जनरल की बात करते हैं। तो संस्कृत जनरल में आपका फिर से वही चीज़ है, संधि समास प्रत्यय उपसर्ग अव्यव और पाठगत धातु रूप, पाठगत शब्द रूप, रिक्त स्थानों की पूर्ति, सुमेलन, विलोम, पर्यायवाची शब्द जो हैं, इन सभी के 30 प्रश्न आएंगे एक एक नंबर के, जो कि टोटल 30 नंबर देंगे आपको। इसमें से कुछ नहीं ऑप्शन मिलेगा आपको। लेकिन सेकंड जो है विषयात्मक जो प्रश्न जो पाठ से पूछे जाएंगे, वो 3-3 नंबर के 10 प्रश्न जो है आपको सॉल्व करने हैं। टोटल 15 क्वेश्चन आएंगे, उसमें से आपको केवल 10 ही सॉल्व करने हैं। और तीसरा जो है आपका अनुप्रयोगात्मक प्रश्न जो है, समझ पारक जो होती है, पत्र निबंध लेखन श्लोक व्याकरण जो संबंधी क्वेश्चन है, इसमें से 4 अंकीय प्रश्न 10-10 नंबर के आएंगे। टोटल 40 मार्क्स देंगे और 15 क्वेश्चन इस टाइप के पूछे जाएंगे बड़े वाले, जिसमें से 10 ही आपको सॉल्व करने हैं। टोटल जो ये मार्क्स हो जाएगा 100% आपको दे देगा। यहाँ पर मैंने आपको जैसे जानकारी दी थी ऊपर, उसी तरह से यहाँ पे भी है। 5 प्रश्न में से कोई 3 हल करना है और 6 प्रश्न में से कोई 4 हल करना है। और 30% जो अंक होंगे वो 1 नंबर देंगे, और 30% जो अंक होंगे वो 3 नंबर देंगे, और 40% जो अंक होंगे वो 4 नंबर के क्वेश्चन देंगे। सबों की शब्द सीमा 75 से 100 और 120 से 150 शब्दों की रहेगी। इसके बाद में आपका उर्दू विशिष्ट है, तो इसको आप देख लेना। जिसके पास उर्दू है उसके सामने ये वाला जो आप आराम से वीडियो को पॉज करके देख लेना। आगे के मैं विषय में आपको गणित का बताने वाला हूँ, उसके बाद में साइंस का बताने वाला हूँ, सोशल साइंस का बताने वाला हूँ, तो उन सभी को देख लो आप। तो सबसे पहले आपको मराठी विषय जिसके पास है वो मराठी भी देख सकता है यहाँ पर वीडियो को पॉज करके। इसके बाद में हम बात करते हैं गुजराती, तो गुजराती भी आप यहाँ पे देख लें जिसके पास गुजराती रहेगी। आगे के क्वेश्चंस की बात करते हैं हम। यहाँ पर सिंधी का है, तो सिंधी भी जिसके पास नहीं है वो मत देखे इसको। इसके बाद में अगर हम बात करें पंजाबी की, तो पंजाबी जिसके पास है वो देख लेगा इसको। अब आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट जो विज्ञान है आपका उसमें, तो ये है विज्ञान, जिसमें आपको कौन कौन से क्वेश्चन चैप्टर में से कितने नंबर के आएंगे ये बता देता हूँ। तो आपका रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शन जो है आपका, अम्ल क्षारक एवं लवण जो एसिड बेस एंड सॉल्ट, धातु एंड अधातु, और आपका मेटल एंड नॉन मेटल, कार्बन और उसके यौगिक यानी कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, और तत्वों का वर्गीकरण जो है आपका, यानी कि जो पीरियोडिक टेबल है वो वाला चैप्टर। इनमें से सभी में से आपके टोटल 26 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। 1 नंबर के 8 क्वेश्चन आएंगे इन 5 चैप्टर में से। 3 नंबर के 2 प्रश्न आएंगे जो 6 नंबर देंगे, और 4 नंबर के 3 प्रश्न आएंगे जो 12 नंबर देंगे। इसके बाद में दूसरा जो आपका इकाई है, इसमें आपका पहला जो है जैव पराक्रम आएगा। इसके बाद में नियंत्रण एवं समन्वय आएगा, हर्डिटी वाला, और जीवन प्रजनन कैसे करते हैं, और आनुवांशिकता एवं जीव विकास, और प्रकाश का परिवर्तन अपवर्तन, लाइट वाले चैप्टर से। तो ये 5 चैप्टर आपको मिला के 29 नंबर का क्वेश्चन आएगा। इसमें से 1 नंबर के 8 क्वेश्चन आएंगे, 3 नंबर के 3 क्वेश्चन आएंगे, और 4 नंबर के 3 प्रश्न पूछे जाएंगे। ध्यान रखना है आपको। और ये दो आपको सभी जो मिलाकर के 29 मार्क्स देंगे। इसके बाद में तीसरे पार्ट की बात करें, तो इसमें आपको मानव नेत्र और रंग बिरंगी दुनिया जो है या संसार वो आएगा, ह्यूमन आई वाले में से, विद्युत यानी इलेक्ट्रिसिटी में से, और विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव जो यानी कि मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, और हमारा पर्यावरण और एनवायरनमेंट और प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन जो है, इनमें से 25 नंबर का क्वेश्चन आएगा, जिसमें से 1-1 नंबर के 8 क्वेश्चन, 3-3 नंबर के 3 क्वेश्चन, और 4-4 नंबर के 2 प्रश्न आएंगे, जो आपको टोटल मिला के 25 नंबर देंगे। और टोटल जो ये पेपर होगा आपका 80 नंबर का होगा। इससे पहले मैं बता चुका हूँ कि आपके जो क्वेश्चंस हैं वो किस हिसाब से आएंगे। तो यहाँ पर देखिए ऑब्जेक्टिव है, 1-1 नंबर के आएंगे आपके 30%, यानी कि 8 या 24 जो क्वेश्चन है 1-1 नंबर के आएंगे। इसके बाद में अगर 30% अंक की बात करें 3-3 नंबर के, तो ये आपके जो है 12 क्वेश्चन आएंगे, और 4-4 नंबर के जो बचे हुए हैं इनमें से आपके 3 और 3 6 और 2 8 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें से आपको सॉल्व करने पड़ेंगे। तो ये है आपका क्वेश्चन जो है विज्ञान का ब्लूप्रिंट। अब इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, सामाजिक विज्ञान का जो बात करते हैं हम। तो यहाँ पर अध्याय का विवरण इस प्रकार है। भारत के संसाधन 1 और भारत के संसाधन 2, 2 चैप्टर हैं आपके, जिसके 1-1 नंबर के जो 10 प्रश्न पूछे जाएंगे। इसी में आपके 6 चैप्टर हैं टोटल, मैं बता देता हूँ। तीसरा चैप्टर है प्राकृतिक आपदाएं एवं आपदा प्रबंधन, सभी के हमने ऑब्जेक्टिव सॉल्व करके डाल दिए हैं, इनको ज़रूर देख लीजिएगा। और चौथा है मानचित्र पठन एवं आंकलन जो है, उसमें से प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, और छठा है भारत में राष्ट्रीय जागृति एवं राष्ट्रीय संगठन। इनमें से 1-1 नंबर के 10 क्वेश्चन आएंगे, 3 नंबर के 5 क्वेश्चंस आएंगे जो 15 नंबर देंगे, और 4 नंबर के 5 क्वेश्चंस आएंगे जो 20 नंबर देंगे। टोटल ये 6 चैप्टर आपको 45 नंबर के आएंगे।
इसके बाद में नेक्स्ट सेक्शन सी अगर बी बनेगा, उसमें आपका स्वतंत्रता आंदोलन व संबंधित घटनाएं, दूसरा आपका स्वतंत्रता आंदोलन में मध्य प्रदेश का योगदान, तीसरा भारतीय संविधान और चौथा राष्ट्रीय प्रजातंत्र की कार्यप्रणाली। इनमें से एक एक नंबर के 10 क्वेश्चन आएंगे, 3-3 नंबर के 3 क्वेश्चन आएंगे और 4 नंबर के 3 क्वेश्चन आएंगे। टोटल ये 4 चैप्टर मिलके आपको 31 नंबर देंगे। और तीसरा जो आपका खंड होगा उसमें आपका प्रजातंत्र के समक्ष चुनौतियां, आर्थिक विकास और नियोजन, तीसरा ग्रामीण अर्थव्यवस्था और राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना, चौथा है मुद्रा एवं वित्तीय प्रणाली और पांचवा जो है उपभोक्ता जागरूकता। ये 5 चैप्टर मिलकर के 24 नंबर के क्वेश्चंस देंगे, जिसमें एक एक नंबर के 10 रहेंगे, 3-3 नंबर के 2 रहेंगे और 4-4 नंबर के भी 2 रहेंगे। तो कुल मिला के आपका सामाजिक विज्ञान का जो पेपर होगा वो 100 नंबर का होगा। तो आपको समझ में आ चुका होगा ये पूरी बात। इसके बाद में आ जाइए नेक्स्ट जो लास्ट आपका बचता है गणित। गणित के बाद में आपका जो है ये खत्म हो जाएगा। तो गणित में आपको क्या क्या पढ़ना है, तो पहली इकाई में आपका वास्तविक संख्याएं, बहुपद, दो चर वाले रैखिक समीकरण, द्विघात समीकरण और समांतर श्रेणी यानी एपी, इन सभी को मिला करके ये 4-5 चैप्टर से एक एक नंबर के 10 क्वेश्चन आएंगे, 3-3 नंबर के 3 क्वेश्चन आएंगे और 4-4 नंबर के 4 प्रश्न आएंगे। यानी ये टोटल मिला करके पाँचों चैप्टर 35 नंबर के आएंगे। इसके बाद हम बात करें तो त्रिभुज जो है आपका ट्रायंगल, निर्देशांक ज्यामिति यानी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, त्रिकोणमिति का परिचय यानी कि ट्रिग्नोमेट्री और ट्रिग्नोमेट्री के कुछ अनुप्रयोग, यूजेस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री और वृत्त यानी सर्कल। इनमें से 10-10 एक एक नंबर के 10 क्वेश्चन आएंगे, 3-3 नंबर के 3 क्वेश्चन आएंगे और 4 नंबर के 3 क्वेश्चन आएंगे। ये टोटल मिला के आपको 31 नंबर देंगे। और तीसरे पार्ट में आपका रचनाएं जो है आपका कंस्ट्रक्शन, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल यानी कि एरिया रिलेटेड टू द सर्किल, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया और संख्यांकी जो आपका है और प्रायिकता जो प्रोबेबिलिटी है, इन सभी में से एक एक नंबर के 10 क्वेश्चन आएंगे, 3 नंबर के 4 और 4 नंबर के 3 क्वेश्चन आएंगे। टोटल मिला के ये जो पांचों चैप्टर है ये 34 नंबर देंगे। कुल मिला के 100 नंबर का क्वेश्चन पेपर होगा। तो आशा करता हूँ आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा और मैंने जो है आपके सभी के ऑब्जेक्टिव सॉल्व करके दे दिए हैं। तो ऑब्जेक्टिव की तैयारी जरूर करें ताकि 30 नंबर तो आप आसानी से ले सकें, आपको कोई दिक्कत ना हो। तो मैं चाहता हूं आप पढ़ते रहें, बढ़ते रहें। आपकी सभी की जो प्लेलिस्ट है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके सारे के सारे प्लेलिस्ट डाले गए हैं, उनको देख लीजिए। वहीं से आप सीधे लिंक में जा सकते हैं। कोई लिंक ना मिले, कोई वीडियो ना मिले तो कमेंट सेक्शन में कमेंट भी कर सकते हैं। तो बने रहिए इस चैनल के साथ में, पूरा सपोर्ट मिलेगा आपको। आपका एग्ज़ाम ऐसा जाएगा इस बार 2021 का जो आपने कभी एग्ज़ाम नहीं दिया होगा। तो अगर आप इस चैनल पर बने हुए हैं तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और सभी इसकी PDF को अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा मैं, वहाँ से आप डाउनलोड कर लेना ताकि आप आसानी से पढ़ सके, समझ सके इन सभी चीज़ों को। थैंक यू वेरी मच।